खान सर को हर बार क्यों टारगेट किया जा रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके वजह से सारे टीचर खान सर के खिलाफ हो गए, कुछ टीचरों को छोड़ के? जो कल तक उनकी गुणगान गाते थकते नहीं थे, आज वो क्यों इतनी खामोशी से इनके ऊपर चढ़े बैठे हैं? आखिर क्यों सारे के सारे लोग एक तरफ हो गए और खान सर अकेले? आज इस वीडियो में हम एक एक करके आपको सारी सच्चाई दिखाएंगे, कौन कितना सच है और कौन कितना झूठ है। जिन लोगों ने शिक्षा को धंधा बना दिया था, आज वो टीचर हम लोग को मतलब नफरत करते हैं हम लोगों से कि इस इंसान की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। आज भी ऐसे कोचिंग वाले हैं जिनकी बीवी पत्नी हमसे आके कही, खान सर आपने फीस कम कराया, नहीं तो हर साल हमारे पति एक नया बिल्डिंग खरीदते थे, इतना कमाते थे। वो लोग हमसे दुश्मनी करने लगे। आज उनके लिए हम लड़े कि हम तुम्हारा फीस कम कराएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए सरकार ने महंगाई के लिए सोचा कि राशन महंगा करे, कपड़े राशन सस्ता करे। ना राशन सस्ता हुआ, ना लोहा सोना चांदी सीमेंट कौन सी चीज सस्ती हुई? कुछ नहीं सस्ती हुई। लड़ते लड़ते हमने एजुकेशन सस्ता करा। पूरी सरकार का तंत्र मिलकर महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ बोलने की जरूरत है कि इतनी साजिश क्यों रची जा रही है। और अभी इतना ही नहीं, अभी जो लोग बोल रहे थे कि ये फेक है बंदा, इसको लाके खड़ा कर दिए कि ये बन गया वो बन गया, अभी आगे और न्यूज देखिए। किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। आप भी गुरु हैं और अगला भी गुरु है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। पुलिस में लेके आए हैं, अगले बहाली में हम सर से वादा करके जा रहे हैं कि डबल स्टार के लिए भी गिफ्ट लेने आए। बहुत बढ़िया। एमएससी की आप? यस सर, एमएससी की हूं। होम ट्यूशन पढ़ाती? हाँ, पहले सर घर वाले बहुत सपोर्ट भाई जी करते थे, लेकिन बाद में उनको इतना ट्रोल किया गया कि बेटी को पढ़ा के क्या होगा क्या होगा, तो वो भी थोड़ा डाइवर्ट हो गए कुछ दिन के लिए। तो फिर हम फोन भी छोड़ दिए थे, लैपटॉप भी छोड़ दिए थे, और पढ़ने के लिए हम रोते थे कि आपको देखने के लिए। ये नहीं था कि हमको फोन से लगाव है। तो हम इनका सोते थे ना, तो वीडियो रिसाइकल करते थे कि सर ऐसे बोलते थे ऐसे बोलते थे ऐसे बोलते थे। और 2 साल तक हम बिना फोन के इनको वीडियो याद करके हम पढ़े हैं। उसके बाद बस मेरा बुक था, बच्चा का ट्यूशन, और इनके द्वारा बोला गया हर एक वीडियो टॉपिक हमको याद था। आज हम उस गांव के लिए एक मिरर बन गए। जो किसी का बच्चा अगर सफलता के लिए निकलता है ना, तो मेरा हिस्ट्री देख के निकलता है, लेकिन वो गांव पहले मेरा ही मिरर तोड़ा था। बहुत हम संघर्ष किए, इसलिए कहते हैं ना कि खाद डालोगे में बेटे में बढ़ जाएगी बेटियां, बढ़ाना चाहोगे बेटे को बढ़ जाएगी बेटियां। मत इतना लालच करो कि बुढ़ापे में काम आएगा बेटा इजाजत मिल जाएगा तो ऐसे दामाद छोड़ दौड़ाएगी बेटियां। हम माँ हर माँ को कहते हैं ना कि बेटी को जितना आप कन्यादान के लिए रखते हैं पैसा, वो शिक्षा दान कर दीजिए, तो किसी के दरवाजे पे जाने का जरूरत नहीं होगा। सर हम दहेज के पहले भी जिद्दी थे कि हम सड़क पे घूमने वाले लड़का से शादी कर लेंगे, लेकिन कि जो बेटी के पिता से भीख मांगता हो उससे शादी हम नहीं कर सकते। मेरे जो अपना औकात से शादी करेगा, बेटी के पिता से भीख मांग के शादी करके और कहता है कि हम राजा है। और लड़कियां को भी हम शिक्षित नहीं कहते हैं। जो अच्छा परिवार मिल गया, कौन परिवार जो आपसे भीख मांग के शादी किया उसे आप अच्छा कर सकते हैं? तो हम नहीं अच्छा करते हैं। आज जिंदगी आप लोग भी शिक्षा का श्रृंगार कीजिए और कॉस्मेटिक श्रृंगार कीजिएगा ना, काम नहीं आएगा। जिस दिन लड़की आज श्रृंगार से ज्यादा शिक्षा की दिखाएगी ना, उस दिन उसका शोषण नहीं सम्मान होगा। चार या कोई कार्यालय हो, दोनों जगह उसका सम्मान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इनको खरीद के लाया गया है या फिर इनको कोई फेक वर्दी दिया गया है कि आप आइए यहाँ खड़ा होइए हमारे मंच पे ऐसे ऐसे कहिए ताकि हमारा कोचिंग का नाम हो। मैं किसी एक कोचिंग के लिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शिक्षा की, उस शिक्षा के अभाव की जिसको खान सर ने दूर किया और अभी भी कर रहे हैं। कहा गया है इंसान की 100 अच्छाई, उसकी एक बुराई पूरे 100 अच्छाई को ढाप देती है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ है। खान सर ने क्या किया क्या नहीं किया उससे किसी को मतलब नहीं है। मतलब बस यहाँ ये है कि वो गलत हैं, उनकी एक गलती है, उनकी एक गलती 100 अच्छे काम के ऊपर भारी पड़ गई। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये है कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे? हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, करोड़ों बेटे हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पिछले साल मिंटू कुमार, दरभंगा का रहने वाला, वो यहाँ से गया पटना में, उसका सपना था आईआईटी में इंजीनियर बनना। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी, 300-400, गांव में तो 300-400 मिलता है, गांव में डेली काम भी नहीं मिलता है, महीना में 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, वो कहां से लाएगा 1-1.5 लाख रुपया फीस? किया मिंटू कुमार, लेकिन वहां से जब आया तो उसको गांव में किसी ने बताया कि चल जाओ खान सर के यहाँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का पहला आईआईटी जो कॉलेज था वो आईआईटी खड़गपुर था। मिंटू कुमार आया आईआईटी खड़गपुर में है। सोचिए, इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3-4 करोड़ आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार वर्ल्ड कप वही ले जा पाता है। और हम लोग 140 में एक दूसरा कलाम नहीं खोज पाए, एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खोज पाए, एक दूसरा विवेकानंद नहीं खोज पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी है। जरूरत है तो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहां एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, जहां उसको अगर भूख भी लगा रहे
तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चेहरा देख कर ना वो कहे कि